इसी स्ट्रगल में लोग जेलें काटते हैं, लोगों को ना हक भी कैदोबंद की सऊकतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, सियासी इंतकाम का सामना भी करना पड़ता है और ये हमारे सियासी प्रोसेस का हिस्सा है। मगर देखिए, वो कहते हैं कि मेरी 22-23 साल की स्ट्रगल है, मगर इस स्ट्रगल में कहीं आपको जेल इसलिए नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो शदीद फोबिया का शिकार हैं और इसीलिए वो पंजाब नहीं आए, वो सिंध नहीं गए, उन्होंने किसी और सूबे का रुख नहीं किया। उन्होंने बेहतर यही जाना कि जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, जहाँ पे उनको सरकारी वसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर है और एक आराम व इशरत की ज़िंदगी मुयस्सर है, वो भी सरकारी वसाइल पर, तो उन्होंने बेहतर यही जाना कि मैं पेशावर में पनाह लूँ। और जैसे ही इस्लामाबाद दाखिल होने पर देखा कि वो लोगों को मोबिलाइज करने में नाकाम रहे हैं, तो उन्होंने फिलफौर वहाँ से दौड़ लगाई और बहाना करके वापस पेशावर चले गए। हालांकि आप जानते हैं अफवाहें थीं कि वो बनी गाला चले गए हैं, आपकी रिहाइश या बनी गाला में है या जमान पार्क लाहौर में है, मगर नहीं, आप पर इतना खौफ तारी है कि आप पेशावर में पनाह लेकर बैठे हैं। देखिए, हुकूमत इस बारे में बिल्कुल क्लियर थी कि हमने किसी को अमन अमान तबाह नहीं करने देना, हमने किसी को अफरा तफरी फैलाने नहीं देनी, हमने किसी को ये हक नहीं देना कि वो अवाम के जानो माल के साथ खेले, और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पंजाब के अंदर जो मुकदमात दर्ज हुए, हम आज भी अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़े हैं, हम आज भी अपने अफसरान के साथ खड़े हैं जिनको इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने वीडियो क्लिप्स के ज़रिए थ्रेट किया। और ये इतनी दीदा दलेरी है कि कमाल अहमद नामी कांस्टेबल को सीने में गोली मारकर शहीद किया गया और ये लॉन्ग मार्च के आगाज़ से पहले ये कार्रवाई हुई। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया। लाहौर में भी जो मनाज़र आपने देखे कि एक पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की जा रही है, आप किसी को गाड़ी के नीचे देंगे तो रद्द अमल तो आएगा। और जो मेट्रो स्टेशन जलाए गए, दरख्त जलाए गए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, इनसे इसकी जहनीत वाज़ेह होती है कि इमरान अहमद न्याजी ये चाहते थे कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा, मैंने 3.5 साल इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है, 1 मेगावाट बिजली नहीं लगाई, मईशत को तबाहाली का शिकार किया, तो अब मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो मैं इंतशार फैलाऊं और मैं अफरा तफरी फैलाऊं, मैं एनार्की फैलाऊं और ऐसे हालात पैदा कर दूं कि यहाँ पर हर तरफ दंगा फसाद हो रहा हो, गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ हो रही हों। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की रिट को कायम किया और ये कानूनी कार्रवाई जो उन लोगों के खिलाफ की गई जिन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने अमन व अमान को तबाह करने की कोशिश की, वो बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर रहते हुए की गई। अब आज इन्होंने 22A-22B की एक एप्लीकेशन दी है कि उन अफसरान के खिलाफ पर्चे काटे जाएं जिन्होंने गिरफ्तारियां की या जिन्होंने ड्यूटी के दौरान जो लोग नक्शे अमन में मुलव्विस थे उनको रोका, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। तो हम इसके लिए भरपूर तौर पर तैयार हैं, किसी अफसर के खिलाफ आपको गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करने देंगे। 22A-22B पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की बतौर चीफ जस्टिस जजमेंट्स मौजूद हैं कि इसका बेदरेग इस्तेमाल नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि आप जब दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे अपने लाहो लश्कर के साथ, तो आप चाहेंगे कि इस दफ़ा अमन व अमान ज़्यादा ख़राब हो, इसीलिए आप इन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त दे रहे हैं। मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से ये वाज़े कर दूं, हम हर सिपाही, हर अफसर के पीछे खड़े हैं, उनको भरपूर कानूनी मावनत भी फराहम करेंगे
और किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो किसी अफसर, किसी अहलकार के खिलाफ कोई गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल करे। हम इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं और वज़ीर आला ने इस बारे में अपनी वाज़ेह पॉलिसी दे दी है। आप दोबारा आएंगे, हम आपको दोबारा रोकेंगे। जो चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने किया, जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने किया, सरकार के पैसों से लिए हुए गैस मास्क, सरकार के पैसों से खरीदे गए आंसू गैस के शेल, सरकार के पैसों से खरीदी गई गन्स, सरकार के पैसों से खरीदी गई आंसू गैस वाली गन्स, ये सरकारी खजाने से, टैक्स पेयर्स के पैसे से इसलिए नहीं खरीदी गई थी कि ये दो सूबे, हम चाहते हैं वफाक और सारे सूबे आपस में हमांगी का मुजाहरा करें, मगर आपने क्या किया? दो सूबों ने सूबा पंजाब पर हमला किया और सूबा पंजाब के सरजमीन को पार करते हुए वफाक पर हमले की कोशिश की, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर। हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप पुरअमन एहतजाज करें, आइन और कानून आपको हक देता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, बतौर सियासी पार्टी एहतजाज करें, मगर सरकारी अहलकार साथ लेकर, सरकारी असला साथ लेकर, सरकारी आंसू गैस साथ लेकर जब आप हवाई फायरिंग करेंगे और आकर हमलावर होंगे तो इसकी दोबारा भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमने सीएम गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ अटक के ज़िले में पर्चा दर्ज पहले ही कर दिया था और बाकी भी जो लोग मुलव्विस हैं उन पे पर्चे दर्ज किए जाएंगे, कानून हरकत में आएगा। क्योंकि आपने जो आग लगाई, जो जलाओ घेराव किया, जो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, ये आपके पास गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के वसाइल और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के वसाइल इसलिए नहीं हैं, वो इसलिए हैं कि लोगों को सस्ती रोटी दें, लोगों को सस्ती चीनी दें, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये बंदूकें अगवा रोकने के लिए हैं, ये रेप रोकने के लिए हैं, ये बंदूकें आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ये बंदूकें इसलिए नहीं हैं कि अली अमीन गंडा पर उठाए और आपके सियासी मकासद को और आपके जो मज़मूम मज़ाइम हैं उनको पूरा करने के लिए फायरिंग करता फिरे। हम अपनी फोर्सेस के भी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम किसी सिपाही को, किसी अहलकार को, किसी अफसर को आपकी अना और आपके अनाद की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। आपको हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप आएँ और सरकारी असला इस्तेमाल करके, सरकारी आंसू गैस इस्तेमाल करके पंजाब की फोर्सेस पर हमला करें, पंजाब की पुलिस पर हमला करें, बावर्दी अफसरान साथ लाएं। मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी दरख्वास्त की है कि आईजी गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनके बावर्दी अफसरान इस लॉन्ग मार्च में शरीक थे और अटक के पुल पे उन्होंने महाजाराई की पंजाब पुलिस के एहलकारों और अफसरान के साथ। तो हम बिल्कुल इस मामले में क्लियर हैं, हम डिटर्मिन्ड हैं। हमने ये फैसला किया है कि जो कोई किसी गैर कानूनी फेल में मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हमें पता है कि आपके पास नंबर नहीं है, आपसे लोग इकट्ठे नहीं हुए। शफकत महमूद के खिलाफ भी आपकी पार्टी कार्रवाई करने का सोच रही है। लाहौर में किसी चिड़ी ने पर नहीं मारा, आपके लोगों ने आपकी कॉल को मुस्तरद किया। पूरे पंजाब से कोई शख्स नहीं निकला और ये जो बड़े बड़े दावे करते थे फवाद चौधरी जैसे, खुद छुप कर पतली गली से जा निकले। तो किधर हैं आपके लोग? जो खैबर पख्तूनख्वा से आप सरकारी लोग लेकर आए थे, उनके तो ड्यूटी आवर्स होते हैं, वो सियासी कारकुन थोड़ी हैं। वो तो 9 से 5 उनकी नौकरी थी। वो जब नौकरी का ओवर टाइम हुआ, जब शाम ढली, जब रात के 10-11 बजे, तो उन्होंने तो आपको मुड़ के कहा कि भाईजान हम तो सुबह 9 बजे दफ्तर आते हैं, 5 बजे घर चले जाते हैं। तो ये ओवर टाइम चल रहा है कि रात के 10 बज गए हैं। तो आपने मुड़ के देखा, आपके पास तादाद नहीं थी कि आप रेड जोन तक भी जाते। तो अपनी नाकामी और जो आपने बुलंदोबांग दावे किए, ये अवाम आपको पहले ही मुस्तरद कर चुकी थी। अब आपकी अपनी पार्टी में लोग मौजूद नहीं हैं जो मोबिलाइजेशन कर सकें। आप
उस महाज पर भी नाकाम हो चुके हैं। हम वाज़े पैगाम दे दें, हम पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे अपने अफसरान के लिए, अपने एहलकारों के लिए। और जो शहीद हुए, एक कांस्टेबल जो लाहौर में शहीद हुआ, कमाल, उसकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हमने शहदा पैकेज में से उसकी फैमिली के लुक आफ्टर के लिए भी ऐलान किया है। वज़ीर आला खुद गए, मरीम नवाज शरीफ साहिबा गई, फिर सियालकोट के कांस्टेबल के घर गए। कल हमारा वफ्द फैसलाबाद का जो एक कांस्टेबल एक्सीडेंट में शहीद हुआ था, उसके घर कर्नल अयूब गादी और हमारे मकामी रहनुमा वहाँ गए और उधर भी उसकी फैमिली के लुक आफ्टर के लिए और जो बाकी उनके मामलात हैं शहदा पैकेज के, उधर जाकर उसका ऐलान किया। तो हम बिल्कुल इस मामले को ख़राब नहीं होने देंगे, आपको रोकेंगे भी। और जहाँ जहाँ आपके लोग कानून को हाथ में लेंगे, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। हमने आज अपने वकला को और जो हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, प्रोसिक्यूशन सर्विस वाले अफसरान को ये हिदायत की है कि ये जो अफसरान के खिलाफ एप्लीकेशंस आ रही हैं और इसको बतौर एक हिकमत अमली इस्तेमाल किया जा रहा है कि अफसरान के खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाएं, इसका भरपूर मुकाबला करेंगे। किसी को आप सरकार की ड्यूटी से नहीं रोक सकते, ये कार्य सरकार में मुदाखलत है। इस मुल्क को आगे चलने दें। आपने जो तबाहकारी की है, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, आप अपने खिलाफ एहतजाज ज़रूर करें और खैबर पख्तूनख्वा के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के बाहर करें, जहाँ के हालात इतने मखदूश हैं कि हर रोज़ बच्चों की डिलीवरियाँ बाहर हो रही होती हैं। आपने एहतजाज करना है, आप BRT पेशावर के सामने करें जाकर, जिसमें अरबों रुपए के घपले हैं। आपने एहतजाज करना है, आप खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के सामने करें, जहां पे रोज अरबों रुपए की डीलें होती हैं। आपने एहतजाज करना है, उसके लिए एक पुरफिजा मकाम भी मौजूद है, मालम जब्बा का। आप जाएं और सरकारी हेलीकॉप्टर में मत जाइएगा, वो लोगों के पैसों से आया है। आप सड़क पर सफर करके मालम जब्बा जाए, बड़ा पुरफिजा मकाम है, वहां जाके एहतजाज करें कि मालम जब्बा का केस अरबों रुपए का क्यों बंद किया गया। और देखिए, उनको बड़ा एतराज़ है, वो बुरा मान जाती हैं जब मैं फराह गोगी कहता हूँ। 6 अरब का उन्होंने मुझे नोटिस भेजा, तो उसके अंदर उनको ये एतराज़ नहीं है कि मैंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा मेरा नाम फ़रद शहज़ादी है, मुझे फराह गोगी कह के क्यों पुकारा। तो फराह गोगी साहिबा, आपके ख़िलाफ़ भी पंजाब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुकदमात जो हैं उनको तेज़ी से उनके मंतकी अंजाम तक कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए पहुंचाया जाएगा। आपके खान साहब जितने मर्जी लॉन्ग मार्चेस कर लें, जितनी मर्जी एहतजाजी कॉल्स दे दें, लोगों को पता है कि आप में नाअहली भी थी, नालायकी भी थी और आपने करप्शन भी की। तो ये करप्शन बचाओ मार्च अब दोबारा आप कहाँ से लोग लाएंगे, ये खुदा ही जानता है। मगर मैं दोहरा दूं कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। करप्शन के मुकदमा जो पंजाब में हैं, हम आपके ख़िलाफ़ उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम अपनी फोर्सेस, अफसरान, अपनी सपा, अपने IG के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह उनकी कानूनी मावनत भी करेंगे। और बतौर वज़ीर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम भरपूर काबीना भी दफा करेगी अपनी सपा का, अपने IG का, अपने अफसरान का, अपने एहलकारों का। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि आपकी बातों से ये लगता है कि आपने भरपूर तैयारी कर ली है सेकंड फेज के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, लेकिन आपकी जो तैयारी है, जो साबिक वज़ीर आला के खिलाफ केसेस थे, जो आपने एंटी करप्शन में एक दरखास्त दायर की, वो कहाँ तक पहुँची, और बाकी वज़ीर जो गुजरा के हवाले से है और गवर्नमेंट के हवाले से जो एंटी करप्शन है या नैब है, वो कब हरकत में आए? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आपको पता है कि गौहर नफीस के हटाए जाने के बाद एक कंफर्म DG एंटी करप्शन तैनात अभी नहीं किया गया था। 4 दिन कबल आज से राणा जब्बार साहब को DG एंटी करप्शन के ओहदे पर तैनात किया गया है और उनके ऑर्डर हो गए हैं और उनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो एक ऑनेस्ट, अपराइट और शरीफ अफसर हैं और उन्हें कहा गया है कि जो जो करप्शन के मुकदमात हैं उसमें कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए
इंसाफ की फराहमी को इंश्योर किया जाए, मगर जहाँ पर गबन हुआ है, जहाँ पर फ्रॉड हुआ है, जहाँ पर करप्शन हुई है, उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। उनको ये मैंडेट दे दिया गया है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कानूनी कार्रवाई इन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने करप्शन की, अवाम का पैसा लूटा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा अता भाई, यहाँ पर अभी बात करें तो फराह खान के हवाले से आप कह रहे हैं, किन केसेस, कोई केसेस आपके पास आए होंगे, किन केसेस के हवाले से इंक्वायरी होने जा रही है? और दूसरा, आवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, उसके हवाले से क्या इकदाम करने? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो आमदन से ज़ायद असासों का केस है, अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर्स में पैसे लिए जाने का केस है, हाउसिंग सोसाइटी का केस है, और हमारे पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जहाँ जहाँ पे कमीशन लिए गए ठेकों के अंदर, तो वो तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरा, जो महंगाई के हवाले से मामला है, हुकूमत ने आटे के ऊपर जो 200 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी देने का फ़ैसला किया था, आटे का थैला 10 किलो का 490 रुपये पर बरकरार रहेगा, जिसकी मार्केट में कीमत 650 रुपये है। और वो कुछ शिकायत हमें मौसूल हुई थी कमालिया से, फैसलाबाद से, मीडिया ने उसको रिपोर्ट भी किया। उसको हमने फिर चेक किया तो कुछ जगह पर 800 रुपये का जो थैला फ़रोख्त हो रहा था उसको वापस लेके आया गया है 490 पर। और फूड डिपार्टमेंट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को भरपूर हिदायत हैं कि वज़ीर आला रोज़ाना की बुनियादों पर इस पर ब्रीफिंग लेंगे जो अशियाए खुर्दोनोश हैं। और आप देखिए कितने अफसोस की बात है, एक पोल्ट्री फार्म की वीडियो वायरल की गई जिधर लोग मुर्गियां लूट रहे हैं और कहा गया कि ये वज़ीर आला का पोल्ट्री फार्म है, महंगाई के सताए अवाम ने हमला कर दिया। और वो देखिए, ये इस तरह की वीडियोस, आपके पास इस तरह की भी बहुत वीडियोस होती हैं और भी तरह की बड़ी वीडियोस होती हैं। तो ये वज़ीर आला का ना उससे कोई ताल्लुक़ है, ना उनका कोई ऐसा फार्म है। ये व्हाट्सएप पे वायरल किया गया। हम बाकी भी देखिए, घी की सब्सिडी के हवाले से भी हुकूमत ने फ़ैसला किया है। बहुत जल्द वज़ीर आला एक पैकेज का ऐलान करेंगे जिसमें घी और चीनी, ये दो एसेंशियल आइटम्स की कीमत में कमी करके तो इसमें भरपूर आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हर ज़िले में, देखिए हमें कहा जाता था इनके दौर में भी कि हमारे दौर में जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ थीं बड़ी फाल थीं। लोग बाकायदा जाकर बाज़ारों में, गली मोहल्लों में, करियाना स्टोरों पर जाकर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें चेक करते थे। तो वो भी फाल उनको कर दिया गया है। अनकरीब वज़ीर आला एक बड़ा ऐलान करेंगे। मगर हम समझते हैं कि आटा जो एक बेसिक कमोडिटी है, और मैं आपको बताऊं, हमने रिकॉर्ड मुद्दत में जो आटा प्रोक्योर किया है वो तारीख में कभी नहीं हुआ। 50 लाख टन आटा हमने प्रोक्योर किया। KPK गवर्नमेंट की डिमांड है कि उनकी प्रोक्योरमेंट पूरी नहीं हुई। हमारे भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, महंगाई के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब एक बड़ा ऐलान करेंगे, ये कहना है सूबाई वज़ीर अता तारण का, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।